नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा पहला वीडियो जो कि एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था इस चैनल के बारे में और मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उसके बारे में, तो वो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। तो उसके हिसाब से जो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैं आपको सारी डिटेल्स रिलेटेड टू बिज़नेस कि कैसे बिज़नेस को ग्रोथ किया जाता है, कैसे बिज़नेस को बढ़ाया जाता है, नए नए बिज़नेस आइडियाज़ कहाँ से आते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा एंड आपको हेल्प करूँगा कि आपका बिज़नेस आप कैसे बढ़ा सकते हो। तो आज के वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि बिज़नेस है क्या। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बिज़नेस है क्या। तो आपको मैं स्लाइड्स शेयर करता जाऊंगा साथ साथ में कि बिज़नेस है क्या। तो बिज़नेस की अगर आप बात करते हैं तो बिज़नेस मतलब मार्केट, रिसोर्स और पैसा, ये तीनों चीज़ों को मिला करके जब हम प्रोसेस करते हैं तो उससे जो आउटपुट निकलता है वो आउटपुट कहलाता है बिजनेस। अगर आप बिजनेस की बात करते हैं तो मार्केट से कोई इनपुट आया, इसको इस तरीके से समझते हैं। दूसरा तरीका ये कि मार्केट से कोई इनपुट आया जिसके साथ में आपने थोड़ा सा पैसा लगाया और फिर उसके बाद उसको थोड़े से रिसोर्सेज के साथ में प्रोसेस किया, तो उसके बाद जो आउटपुट निकला वो भी मार्केट को ही दे रहे हैं आप, ठीक है। वो भी आउटपुट आपका मार्केट को ही जा रहा है। तो उस कंडीशन में जो थोड़ा सा पैसा और रिसोर्सेज लगा के उसको जब आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद जब आउटपुट निकाला, तो उस आउटपुट को जो आपका प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट भी वापस मार्केट में गया। उस प्रोडक्ट पे जो आपको अर्निंग हुआ वो आपका बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, विथ जो आपने अभी तक उस पर लगाया है प्लस उसको प्रोसेस करने में जो आपका खर्चा हुआ प्लस आपने मार्केट को दिया। मतलब कि एक थॉट जो इंसान के दिमाग में आया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आज सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ लिखना है, तो मुझे कुछ लिखना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास पेन होना चाहिए, मैं पेन से लिखूँगा, करेक्ट। अब पेन से लिखूँगा तो पेन से लिखने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, एक पेन मेरे पास होना चाहिए जिसके अंदर इंक होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों को मैं कहाँ से लेके आऊँगा। तो पहले के लोग जो यूज़ करते थे वो यूज़ करते थे कि इंक पॉट ले करके और एक मोर पंख या फिर एक पौधा आता है जिसको नरकट कहते हैं, उससे पेन छिल करके और वो बनाया जाता था एंड उसको डुबा डुबा के लिखा जाता था। अब हर चीज़ साथ में हमको लेके चलना तो पॉसिबल है नहीं आज की डेट में कि हम इंक पॉट भी लेके चलें, देन मोर पंख भी लेके चलें एंड पेपर्स के साथ में लेके चलें। तो उस कंडीशन में ये हुआ कि ठीक है हम पेपर कैरी कर लेंगे, हम पेन हमें चाहिए, तो हमने वो चीज़ को पूरा हटाया। तो वहाँ से मोर पंख और इंक हट गई और क्या आ गया, पेन। तो ये कहाँ से जनरेट हुई डिमांड, कि मार्केट से जनरेट हुई डिमांड। इसको हमने क्या किया, प्रोसेस किया कि हमने इसको प्लास्टिक के मोल्ड में पूरा शेप दिया जिसके अंदर हमने फिल किया इंक को एंड देन उसको रिफिल करके या फिर उसको फिलर्स के थ्रू डाल करके पूरा, और फिर उसके बाद उसको निब लगा के एंड मार्केट को दे दिया। तो वो फिर उस तरीके से काम करने लगा। ये सब चीज़ें होने के बाद अब ये हो गया कि भाई इतना बड़ा पेन ठीक है, इसके साथ में इसको फिर भी इंपॉर्ट तो टाइम टू टाइम हमें लगेगा या तो फिर पेन चेंज करना पड़ेगा, साथ में हमें पेजेस भी चाहिए। तो हर बार पेजेस और पेन और ये सब चीज़ें हम कहाँ से कैसे हर बार कैरी करेंगे। तो उसके बाद फिर आगे चीज़ें क्या कि ठीक है इसको हम शॉर्टकट कर देते हैं, इसको हम अपडेट करते 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 हम आज टैब पे आ गए, लैपटॉप्स पे आ गए, फोन्स पे आ गई, पीडीएफ फाइल्स आ गई। तो डेटा सारा किस पे चला गया, वर्चुअल में चला गया। तो ये सब डिमांड जो थी ये मार्केट की डिमांड थी, मार्केट की नीड थी। उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होते होते, अपग्रेड होते होते, प्रोसेस होते होते पैसा बढ़ता गया, लगता गया, बढ़ता गया, लगता गया, देन वो चीज़ें कन्वर्ट होते होते एक बड़े बिजनेस में कन्वर्ट हुई। तो ये पूरा का पूरा जो चेन है जहाँ पे रिसोर्स, पैसा और मार्केट तीनों को जब एक साथ रख के प्रोसेस किया जाता है, उससे जो चीज़ जनरेट होती है उसको हम कहते हैं बिजनेस, ठीक है। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन है कि आप बिजनेस करना क्यों चाहते हो। तो दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से बहुत सारे लोग थॉट में माइंड में लेके आते हैं कि हमें बड़ा बनना है, फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हमें ज़्यादा पैसा कमाना है, कुछ लोग बोलते हैं कि हमें रिच होना है, कुछ लोग बोलते हैं हमें पावर चाहिए। तो ये सब थिंकिंग के हिसाब से लोग सोचते हैं कि बिजनेसमैन मतलब कि ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि अगर आप मार्केट की डिमांड को समझते हो और अगर आप उसके हिसाब से बिजनेस करते हो
तो आप मार्केट में ज़्यादा टाइम तक टिके रहोगे। मार्केट में टिके रहना मतलब आपका प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में रहेगा, क्योंकि आपने मार्केट की डिमांड को समझा। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको डिमांड को समझ में आना चाहिए, आप उसके लिए बिजनेस करो। आपको तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपका मार्केट क्या कह रहा है। बिकॉज अगर आपके पास पैसा है, आपके पास रिसोर्सेज है, लेकिन आपके पास मार्केट नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि आप बना के बेचोगे कहाँ। आपके पास पैसा है, आपके पास मार्केट भी है, रिसोर्सेज नहीं है, तब भी आपको बिजनेस करने में मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि वो रिसोर्सेज आपको कहीं से लाने पड़ेंगे, तो उसमें एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, प्रोडक्ट आपका महंगा होगा। समझ रहे हो? तो कभी भी सस्ता बिजनेस करना मतलब सारी चीज़ों की, पैसा, मार्केट, रिसोर्स, ये तीनों जब हमारे लिए पॉजिटिव हो और अगर हम वो बिजनेस कर रहे हैं तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है? तो कभी भी ये मत सोच के बिजनेस करिएगा कि आपको बिजनेस में कुछ बड़ा करना है, रिच बनना है, या पावर चाहिए, या फिर आपको पैसा कमाना है। क्योंकि ऑलरेडी अगर आप मार्केट की डिमांड को समझ के बिजनेस करोगे तो ये सब तो आपको डायरेक्टली मिलेगा ही। ठीक है? एट एनी कॉस्ट, कहीं से भी कोई नहीं रोक सकता इसको। अगर आपके पास डिमांड्स फुलफिल करने की कैपेबिलिटी है, आप नीड्स को समझ रहे हो, तो आपको ये चीजें मिलेंगी ही ऑटोमेटिकली। ठीक है? अब आपको ये सोचना है, पहला क्वेश्चन आपने समझ लिया कि बिजनेस क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन आपने समझ लिया बिजनेस क्यों करना चाहिए, तीसरा क्वेश्चन है मेरा कि किस टाइप का बिजनेस आपको करना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए। अब किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए मतलब कि इसके लिए आपको अपनी नीड्स, मतलब आपके माइंड के जो थॉट्स हैं, आपका किस में इंटरेस्ट है, ये सब चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी, नहीं तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसको अगर आप नहीं समझोगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है। बिकॉज अगर आप फॉर एग्जांपल कल आपने कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, संदीप माहेश्वरी जी या बिंद्रा साहब आए और ये आकर के आपको डायरेक्टली बोलते हैं कि दोस्तों ये देखिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है, इसमें ऐसे करना चाहिए, एंड आपका माइंड पूरा उसको स्टडी करता है और बोलता है कि मैं भी यही करूँगा। अब आपके पास फिर वही क्वेश्चन, बिजनेस क्या है? रिसोर्सेज हैं उसके लिए, आपने वो चेक नहीं किया। मनी आपने वो भी चेक नहीं किया। थर्ड, मार्केट आपने वो भी चेक नहीं किया और आप एंटर हो गए। क्या हुआ? कोलैप्स, खत्म। क्योंकि आपकी थिंकिंग उनके हिसाब से डाइवर्टेड थी, उनकी सोच पे आपने काम किया। आपको हमेशा अपनी सोच पे काम करना है, अपने हिसाब से चीज़ें करनी है। आपको ये जानना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में रुचि रखते हो, आपकी थिंकिंग क्या है। अगर आप ये चीज़ नहीं सोचते हो या नहीं देखते हो, नहीं समझते हो, तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है? ये एक मतलब आप बोल सकते हो कि प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कैसे? फॉर एग्जांपल 10th क्लास का लड़का है, अगर मैं उसको बोलूँ कि आप जाओ आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट कर दो, क्या वो कर सकता है? नहीं। मैं उसको दे देता हूँ, तीनों चीज़ दे देता हूँ। इंटरेस्ट की बात की है ना मैंने, आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि 10th क्लास के बच्चे को मैं बोलता हूँ कि तुमको मैं पैसा भी दे रहा हूँ, रिसोर्सेज भी दे रहा हूँ, एंड मार्केट भी दे रहा हूँ, जाओ बिजनेस करो। क्या वो कर पाएगा? मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, मशीनरीज बनानी है, क्या वो कर पाएगा? नहीं। क्यों? उस चीज़ को उसने कभी सोचा ही नहीं, उसने डेवलप ही नहीं किया अपने अंदर कि मुझे ऐसा कुछ करना है, या ऐसी भी कोई चीज़ चल रही है मार्केट में, या ऐसा भी कुछ होता है मार्केट के लिए। तो अभी वो स्टेज पे नहीं आया। जो स्टेज होती है, पढ़ाई क्यों करवाते हैं? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बच्चे के दिमाग को मोल्ड किया जाता है उस तरीके से कि वो अपने आप को डेवलप करे, वो विकसित करे अपने आप को उस चीज़ के लिए जो वो करना चाहता है। वो थॉट्स को, वो प्रोसेस को, वो थिंकिंग को, जिस प्रोसेस को समझने के लिए उसको ओवरऑल अगर आप लगा लो तो 20 से 22 साल, करेक्ट, 20 से 22 साल लगते हैं। अगर वो क्लास नर्सरी से लेकर के इंजीनियरिंग तक या फिर XYZ कोई भी ग्रेजुएशन करता है, उस प्रोसेस को आप एक झटके में उसको दे दोगे करने को, वो नहीं कर सकता। ठीक है? तो सबसे पहली चीज़, आपको ये चीज़ों को उसके दिमाग तक पहुंचाने के लिए उसके इंटरेस्ट को जगाना जरूरी है। उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही 10th क्लास के बच्चे को अगर आप बोलोगे कि आपको मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना, आपको प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस करना, वो नहीं कर सकता। ठीक है? बट अगर आप उस बच्चे को बोलोगे कि आपको बिजनेस को मार्केटिंग का काम करना है, तो वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से वो सोच सकता है कि हाँ, मेरे पास 4-5 दोस्त हैं, मैं उनसे बात कर सकता हूँ,
या फिर कमीशन बेस्ड बिजनेस अगर उसको करना है कि फॉर एग्जांपल एक बिस्किट का पैकेट है, एक छोटी दुकान से है और उसको कोई जानता भी नहीं है, और वहाँ से उसने बात किया और उसने बोला कि ठीक है मैं बिकवा दूंगा, आप कितना दोगे। उसने 4 दोस्तों को बिकवाया, 5 रुपए का था, उसने 6 रुपए का MRP डलवा के और 6 रुपए में बिकवा दिया उसको। 5 रुपए उसने दुकान वाले को दिए, 1 रुपया अपने पास रखा, हो गया उसका बिजनेस स्टार्ट। इसके लिए कोई पूंजी नहीं, ठीक है। ऐसे मैं बहुत सारे आइडियाज दूंगा आपको इन फ्यूचर, आप उसका टेंशन मत लो। जीरो इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस होते हैं, ऐसा नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट में अगर वो पैसा जीरो है, जीरो मतलब जीरो कुछ नहीं होता है। जीरो अगर इन्वेस्टमेंट है, जैसे हमने 3 रिसोर्सेज बोले, तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट किसी और का यूटिलाइज करना पड़ता है। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो इस सीरीज़ के अगले वीडियोस होंगे उसमें मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी आप यहाँ तक रहिए कि आपको बिजनेस क्या होता है, बिजनेस करना क्यों चाहिए और कौन से टाइप का बिजनेस आपके लिए सुटेबल है। पहले आप इन तीनों चीज़ों को, चारों चीज़ों को समझिए, उसके बाद ही आप जाकर के आगे बढ़िए। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो मार्केट में बहुत सारे, आप यूट्यूब पे चैनल सर्च कर लीजिए, आपको बहुत सारे आ जाएंगे। 0 रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट, 0 इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट, 30,000 कमाइए, 30,000 लगाइए और 1.5 लाख तक महीना कमाइए। कभी आप तो नहीं, आप लोग सोचोगे नहीं, अगर सोचते होगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर जो लोग नहीं सोचते उनको मैं सिंपल बता देता हूँ, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ वो लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए कर रहे हैं, समझ गए। आज अगर मैं आपको 1 रुपये का रॉ मटेरियल दे रहा हूँ एंड वो 1 किलो आता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और वो 1 रुपये का रॉ मटेरियल अगर 1 किलो का आता है, मैं उसको प्रोसेस कर रहा हूँ, उसके लिए मशीनरीज मैं उनसे खरीद रहा हूँ, तो वो एक्चुअल में ये मटेरियल बनाने का बिजनेस नहीं कर रहे, इससे प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस नहीं कर रहे, वो बिजनेस किसका कर रहे हैं, मशीन बनाने का। इस मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए जो मशीन लगती है, वो मशीन बनाने का वो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो अपनी मशीनें बेच रहे हैं, समझ गए आप। वो आपका बिजनेस नहीं खड़ा कर रहे हैं, वो अपनी मशीनें बेच रहे हैं। लकीली ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास मार्केट सुटेबल मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाता है बिजनेस। लेकिन अगर नहीं मिला तो क्या भाई, लॉस, कोलैप्स, खत्म। तो ये चीज़ों के बारे में आज मैंने 10 साल अपनी पूरे जो करियर के दिए हैं, मैंने प्रोजेक्ट को समझा अच्छे से, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखा है, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, देन उसके बाद मैंने टेक्निकल मार्केटिंग किया है, मैंने अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ, MNCs के साथ में काम किया है। तो मैं ये सब चीज़ें उस समय से समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। अभी आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे क्यों, ऑब्वियसली मैं भी अपना एक स्ट्रेटेजाइज बिजनेस पोटेंशियल बिल्ड कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को ग्रो कैसे करूँगा। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, साथ में मैं अपना बिजनेस भी बना रहा हूँ। मेरी गाइडेंस से अगर आप लोगों का भला होता है तो बिल्कुल, मतलब मैं बहुत आभार समझूंगा इस चीज़ का कि मैं किसी लायक हूँ कि मैं आप लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ, एंड आप लोगों ने गलत जगह ना जा करके सही डायरेक्शन में चीज़ों को किया। लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में पैसा लगा देते हो और अगर उसके बाद आपको लॉस होता है, और अगर मेरे पास आप आ रहे हो या ये वीडियो देख रहे हो, तो आपको ये चीज़ फिर लगेगा कि काश पहले हम इस चीज़ के बारे में सर्च कर लेते हैं कि बिजनेस एग्जैक्टली होता क्या है, बिजनेस के लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है। क्योंकि ये वीडियो देखने में, ये टॉपिक वाइज शायद इतना सर्च में ना जाए यूट्यूब पे, क्योंकि लोग डायरेक्टली बोलते हैं 10,000 रुपये क्या करो, तो सीधा सर्च करेंगे 10,000 रुपये से शुरू होने वाले बिजनेस, सीधा ऐसे सर्च करते हैं। पहले आप समझिए कि बिजनेस के लिए एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। हर चीज़ पैसा नहीं होती है, मैं फिर बोल रहा हूँ, दिमाग, इंटरेस्ट, रिसोर्सेज, मार्केट, पैसा, ये हर चीज़ जब एक साथ प्रोसेस होती है तब जाकर के जो बिल्ड होता है पॉजिटिवली, वो होता है बिजनेस। लोग ऐसे ही 500 रुपये उधार के लेकर के और करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट था उसमें, उन्होंने उस चीज़ को समझा, देखा, कहाँ बिकेगा, क्या डिमांड है, नीड्स कब जनरेट हुई, ये सब चीज़ें उन्होंने देखी है। उसके बाद वो आज एंटर हुए और 500 रुपये से उन्होंने शुरू किया और उन्होंने खड़ा कर दिया 250-300 करोड़ का एम्पायर। तो टाइम लगता है चीज़ों को होने में, क्योंकि वो प्रोसेस है, प्रोसेस को होने में टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज, मनी और मार्केट, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो
आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आप और वीडियोस इसके आगे की सीरीज़ के अगर आप चाहते हैं बिजनेस करना है तो देखिए, ठीक है। एंड मैं आपको ऐसे ही अपडेट्स और सीरीज़ वाइज आपको बिज़नेस के बारे में कि बिज़नेस को कैसे ग्रो किया जाता है, उसके क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं, बिज़नेस के लिए पूरा बिज़नेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है, इसके बारे में पूरा सीरीज़ में वीडियोस दूंगा। तो प्लीज़ सीरीज़ में बने रहिएगा अगर आपका इंटरेस्ट है तो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सिर्फ पैसा होने को ही बिज़नेस करना समझते हैं, उस चीज़ से बाहर निकल के अपनी ज़रूरतों को, अपनी थिंकिंग को, अपने थॉट्स को समझ के आगे बढ़ें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।